हे व्यूअर्स, वेलकम टू फॉर्मर बाबा फैमिली। मैं अनुपम आज का होस्ट। आज के इस नॉलेज बूस्टर शो में मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना चाहिए इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, राइट। क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो हमें काफ़ी जगह पड़ती है, बट क्यों पड़ती है अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है तो कब ज़रूरत पड़ती है और कब कब किस किस केस में किस तरीके से हम उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी भी समझ हमें आ जाएगी। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमें उस जगह पड़ती है जब ऑथराइजेशन, दैट मीन्स मालिकाना हक किसी और के पास में हो और जो मालिक हैं उनके रजामंदी की हमें ज़रूरत हो, राइट। जैसे आप किसी भी सिनेरियो में देख सकते हैं कि आपका जो वर्क है उसकी डिपेंडेंसी किसी और पे है, लेकिन आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आप उनसे एनओसी की प्राप्ति करते हैं। तो एनओसी की ज़रूरत तो आपको समझ में आ गई, नहीं तो हम कुछ उदाहरण के तौर पे जैसे बताना चाहेंगे। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कराने जाते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप जब ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो अगर आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है तो दैट मीन्स वो ऑथराइज पर्सन है। तो उस केस में आपको उनसे एनओसी लेना होता है, सबमिट करना होता है जीएसटी के एप्लीकेशन के लिए, ये दिखाते हुए कि आपके फादर को उनकी प्रॉपर्टी पे आपके व्यावसायिक कार्य से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरीके से जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, क्योंकि मालिकाना हक एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, तो एम्प्लॉय को भी काफ़ी केसेस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप वहाँ की जॉब लीव कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेशन लेते हैं कि आपने उनको वर्किंग सारी कंप्लीट करके दे दी और उनको अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके जाने से। अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग केस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं और उसमें आपका कोई पुराना ऑडिटर है और नया ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, क्योंकि ऑडिटिंग के लिए एक काम होता है, रिस्पॉन्सिबल काम होता है, इसके लिए जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वो ऑडिटर होते हैं। तो अगर नया ऑडिटर आ रहे हैं आपके काम में तो पुराने ऑडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रिसीव करना होता है। तो ऐसे ही अलग अलग केसेस में अलग अलग सिनेरियोज में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर करें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। तो फॉर्मेट के लिए हम प्रिफर करते हैं फॉर्मेट बाबा की वेबसाइट, जो हमारी खुद की वेबसाइट है। और फॉर्मेट बाबा की वेबसाइट पर आपको सभी टाइप के फॉर्मेट मिल जाते हैं, इसीलिए हम इस पर हम फॉर्मेट्स खुद ही टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। और जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं तो इसी हिसाब से तो आप इस साइट पर जा कर के फॉर्मेट बाबा की वेबसाइट से आप एनओसी का फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मेट बाबा की साइट के लिंक पे क्लिक करके एनओसी का फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट बाबा की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और एनओसी यहाँ पे आप सर्च करके एनओसी का फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं डिटेल में, एनओसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और क्या है एनओसी, सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है एनओसी प्रिपेयर करने का। और यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिया गया है, आप इसके साथ ही साथ में यहाँ से फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं। एनओसी फॉर्मेट तो हमारा फॉर्मेट डाउनलोड हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट डाउनलोड हो चुका है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये। इस फॉर्मेट को आप स्टैम्प पेपर पे प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कभी अगर
मोस्टली इसको स्टैम्प पेपर पे प्रिपेयर किया जाता है 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ से लेकर के 100 रुपीज़ के बीच में एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंटेंट क्या है। पहले इसकी कंटेंट को समझने की ज़रूरत है आपको। इसी तरीके से और भी अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग केसेस में आप इस फॉर्मेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले तो जो ओनर है, दैट मीन्स जिनके पास मालिकाना हक है, राइट, क्योंकि आपको उनसे रजामंदी चाहिए तो उनकी डिटेल पहले आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जैसे इस फॉर्मेट में किया है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट ओनर नेम यहाँ पे हो जाएगा। सपोज दैट राकेश नाम है उनका, तो दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आई राकेश ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये ABC कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो उसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनर नेम मेंशन करते हुए आप बता सकते हैं कि ये ओनर हैं और उन्होंने अलाउ किया है। देखिए, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट ओनर नेम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, हैव परमिटेड एंड अलाउड ABC कंपनी नेम, कंपनी का नाम यहाँ पे आपका जो बिजनेस ओनर नेम है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम द एड्रेस मेंशन्ड अबव। तो मतलब कि जो मालिक हैं उन्होंने विजय जी जो ABC कंपनी चलाते हैं उनको अपने इस प्रॉपर्टी पे बिजनेस चलाने के लिए रजामंदी दी है। तो आई फर्दर स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ माई सन, जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि ओनर जो हैं वो विजय जी के फादर हैं, तो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि माई सन विजय कुमार, ओनर ऑफ द कंपनी ABC कंपनी, राइट, यूजेस द सेड एड्रेस फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस फॉर मेलिंग एड्रेस। तो इसमें इस फॉर्मेट से आप ये समझ सकते हैं कि जो ओनर है उन्होंने अपने ही बेटे को बिजनेस चलाने के लिए ये प्रॉपर्टी दी है और इसमें इनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जब इस डॉक्यूमेंट को किसी भी पर्पस के लिए यूज, बेसिकली जो ये फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया है ये GST रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी ओनरशिप जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, इन सब के पर्पस से प्रिपेयर किया गया है। वहाँ पे इस फॉर्मेट को आप दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब ऑडिटर, ओल्ड ऑडिटर और न्यू ऑडिटर के बीच में ये कम्युनिकेशन होगा तो सेम वे में कन्वे होगा। वैसे ओल्ड ऑडिटर से अगर NOC की बात की जाए तो कंपनी ही ओल्ड ऑडिटर से NOC लेगा। तो ओल्ड ऑडिटर के केस में क्या होगा कि उनका कोई ड्यूज ना बकाया हो, उनका पैसा टाइम पे पेमेंट हो चुका हो, तभी वो NOC डिक्लेयर करते हैं। तो जो कंपनी के नाम से डिक्लेयर होगा तो यहाँ पे हेडिंग में आ जाएगा ओल्ड ऑडिटर का नाम और किसको दिया जा रहा है वो कंपनी का नाम आ जाएगा सेम पैटर्न में। अगर आपको स्पेशली अगर किसी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, NOC फॉर्मेट किसी स्पेशल केस के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे जैसे फेसबुक पे भी आप रीच कर सकते हैं, राइट। हम आपको कांटेक्ट करके आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट की आपकी रिक्वायरमेंट है और किस केस में, किस सिनेरियो में। अब इसके अलावा आपके पास फॉर्मेट भी मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने आपको दे दिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हम लाते रहते हैं। तो विदाउट एक्सटेंडिंग द वीडियो टाइमिंग हम ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस न कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।